नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आपको शरद पूर्णिमा की कथा बड़े ही छोटे रूप में सुनाने का प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो के अंत तक आप बने रहे। आश्विन महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस दिन दीपावली की तरह माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। माना तो यह भी जाता है कि इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा श्रद्धा भाव से जो भी मनुष्य करता है, उससे माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक साहूकार की 2 पुत्रियां थीं। दोनों ही पूर्णिमा का व्रत रखती थीं। बड़ी पुत्री व्रत पूरा करती थी, लेकिन छोटे पुत्री व्रत को बीच में ही अधूरा छोड़ देती थी, जिसके कारण छोटी पुत्री को संतान प्राप्ति में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। उसकी संतान जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती थी। जब छोटी पुत्री ने पंडितों से इसका कारण पूछा, तो उन्होंने बताया कि ऐसा तुम्हारे व्रत अधूरा छोड़ने के कारण हो रहा है। वहीं इसका उपाय पूछने पर उन्होंने बताया कि यदि तुम पूर्णिमा व्रत को पूरे विधि विधान के साथ करोगी, तो निश्चित ही तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। पंडितों की सलाह पर उसने पूरे विधान के साथ पूर्णिमा का पूरा किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसके यहाँ बेटा हुआ। लेकिन कुछ समय बाद वह भी मर गया। इसके बाद उसने बच्चे की देह को एक पाटे पीढ़ा पर लिटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर वह अपनी बड़ी यदि तुम पूर्णिमा व्रत को पूरे विधि विधान के साथ करोगी, तो निश्चित ही तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। पंडितों की सलाह पर उसने पूरे विधान के साथ पूर्णिमा का पूरा किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसके यहाँ बेटा हुआ। लेकिन कुछ समय बाद वह भी मर गया। इसके बाद उसने बच्चे की देह को एक पाटे पीढ़ा पर लिटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर वह अपनी बड़ी बहन को बुलाकर लाई और उसे उसी पाटे पर बिठाने लगी। बड़ी बहन जब उस पर बैठने लगी, जो उसका लहंगा बच्चे का छू गया और वह जीवित होकर रोने लगा। यह देखकर उनकी बड़ी बहन ने कहा कि तू मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह मर जाता। इस पर छोटी बहन ने उत्तर दिया कि यह बच्चा तो पहले से ही मृत था, बल्कि तेरे ही भाग्य से यह जीवित हो गया। इसके बाद दोनों बहनों ने सभी नगरवासियों को शरद पूर्णिमा व्रत की महिमा और विधि बताई। तब से शरद पूर्णिमा का व्रत हर साल देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। तो दोस्तों, शरद पूर्णिमा की कथा को समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल आपसे दूसरे वीडियो में। जय श्री राम। इसके बाद दोनों बहनों ने सभी नगरवासियों को शरद पूर्णिमा व्रत की महिमा और विधि बताई। तब से शरद पूर्णिमा का व्रत हर साल देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। तो दोस्तों, शरद पूर्णिमा की कथा को समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल आपसे दूसरे वीडियो में। जय श्री राम।